डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इन जेई एंड नीट एग्जाम, ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर को आप स्किप मत करना गलती से भी। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं ना, मतलब कुछ कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं कि चलो ये हुआ नहीं है, इसे हम स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये चैप्टर को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहेगा। देन जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है या फिर अल्टरनेटिंग करंट है, ये सारे इंटरलिंक है। आ रही बात समझ में? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर हो गया या फिर अल्टरनेटिंग करंट हो गया, देन मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर जो है इंटरलिंक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को समझना आपका बहुत जरूरी है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाने के लिए इस लेक्चर में। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज नॉट द फाइनल टॉपिक। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पार्ट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज जो है पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग, एंड पार्ट 1 में दिस आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड आखिर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। एंड ये जो पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो ये तो रहेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहेगा, 3-4 वीडियो जो भी बनेगा। एंड एट द एंड एक सेपरेट वीडियो बनेगा इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, जिसमें ओनली न्यूमेरिकल्स रहेगा। अंडरस्टूड? बोर्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे एंड कुछ PYQs भी रहेंगे। जेई मेन का या फिर नीट का कुछ क्या बोलते हैं, जो PYQs हैं उससे कुछ सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक एंड पेन रेडी रखो एंड ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की क्या कोशिश करेंगे, बल्कि एंजॉय करेंगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, कुछ सीखेंगे इसमें। चलो, तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो पहले हेडिंग लिख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो इंट्रोडक्शन ये लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक पे, बस ऊपर हेडिंग लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, अगर उसमें तुम्हें कुछ लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो अपने नोटबुक में उसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा नो, जिसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द व्हाट, करंट। ठीक है, देखो जैसे हमें पता है लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे होता है ना लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इसी तरह होता है तुम्हारा व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये बनता कहां पे है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इट इज इन द पावर प्लांट। पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा, पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, जैसे कोल प्लांट हो गया, जिसे हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में क्या है, बहुत सारे वेराइटीज हैं, जैसे कोल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका जो फ्यूल है, ठीक है, जो फ्यूल है, फ्यूल पावर प्लांट हो गया। इसी तरह आपका हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये थर्मल में नहीं आता। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट ये सेपरेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें वाटर स्पीड जो है ये होता है, यूज होता है टू रोटेट द टर्बाइंस। ठीक है, और वो कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर से, एंड अल्टरनेटर जो है वो रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस दिस थिंग्स व्हेन वी विल डिस्कस द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज मेन सोर्स हो गया इसका पावर प्लांट, और एक सोर्स क्या है, दैट इज सेल और बैटरी। ठीक है, लेकिन सेल और बैटरी जो सोर्स है ना, इससे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें मिलता है इससे। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, देन वी गेट इट फ्रॉम व्हाट, दिस पावर प्लांट। पावर प्लांट से वो ट्रांसफॉर्मर में लगता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से क्या होता है, आपका वोल्टेज जो है वो स्टेप डाउन होता है, सॉरी स्टेप अप होता है। स्टेप अप होने के बाद जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में आता है, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेप डाउन होता है, फिर हमें डोमेस्टिक यूज में हमें उसे लेके आते हैं। विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स नॉट इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली, बट व्हेन विल डिस्कस द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वहां पे हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है,
आ रही बात समझ में? तो इसमें आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है, मेन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और सोर्स क्या है इसका, सोर्स इज द मेन सोर्स इज द व्हाट, योर पावर प्लांट। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं बोर्ड में, मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं बोर्ड में, तो इसका मतलब आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि हाँ ये मुझे लिखना चाहिए, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर वैसे तो मैं स्लो स्लो ही पढ़ा रहा हूं, तो आप सेम टाइम साइमल्टेनियसली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा था अभी पैसिव एलिमेंट्स एंड एक्टिव एलिमेंट्स। देखो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जैसे आपका सोर्स हो गया, जैसे सेल, बैटरी, दीज आर नोन एज द एक्टिव एलिमेंट्स। क्योंकि अभी अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो हम बेसिकली हम पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द डीसी करंट। टू टाइप्स ऑफ करंट होता है, एक होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, ये भी हम आगे चल के और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। मैं अभी समझा देता हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस। अंडरस्टूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट का चेंज होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, एंड मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, या फिर एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं हम लोग, दैट इज फिक्स, ठीक है। और हम डीसी करंट को ही इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमारा पूरा लेक्चर जो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, दैट इज मेन सोर्स। अभी देखो डायरेक्ट करंट का जो मेन सोर्स रहेगा, ठीक है, दैट इज अ सेल और बैटरी, जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम जो यूज करेंगे डायरेक्ट करंट का, जो हम एक्टिव एलिमेंट्स लेंगे, दैट इज बेसिकली योर सेल और ए बैटरी। अंडरस्टूड। इसी तरह बात करते हैं पैसिव एलिमेंट्स। अब पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गया, किसने प्रोड्यूस किया, सेल और बैटरी ने। हम बात कर रहे हैं सेल और बैटरी की, मैं भी पावर प्लांट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसे भूल जाओ अभी। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट करंट, ओनली डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट कहां से आएगा, दैट इज फ्रॉम द सेल और अ बैटरी, ठीक है। तो सेल एंड बैटरी इज द एक्टिव एलिमेंट एंड दैट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब उसने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस तो हो गया। अब कोई चीज अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, मान लो एक फैक्ट्री में कोई चीज, कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होता है, तो उसे इस्तेमाल तो कोई करता है ना, यस और नो। तो इसे यूज कौन करेगा, ठीक है। तो यूज हम करेंगे, यस और नो। मतलब इट कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम क्या करेंगे, उसे यूज में लाएंगे उसे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हम यूज करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है, मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। मेन कंपोनेंट इज द रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये थ्री मेन कंपोनेंट्स आपको देखने मिलेगा इन केस ऑफ ए पैसिव एलिमेंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसने, जो सेल या फिर बैटरी ने प्रोड्यूस किया है, उसे यूज करेंगे। कौन यूज करेगा, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैसे यूज करेंगे, रेजिस्टर यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो करेगा एक सर्किट पे, ठीक है, एक सर्किट पे क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, देन दैट सर्किट, इफ वहां पे एक रेजिस्टर होगा, क्योंकि देखो जितने भी वायर्स होते हैं ना, वायर जो मेटल वायर्स होते हैं, कंडक्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इट हैज सम रेजिस्टेंस, इट हैज सम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो आपको मिनिमम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता हो, क्योंकि देखो हम आगे चल के तो पढ़ेंगे डेफिनेटली रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको मालूम होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, अपोज। रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टर जो होता है ना, ये अपोज करता है करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है। कंडक्टर में जो रेजिस्टर होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, अपोज करता है करंट को, ठीक है, ताकि वो उसको इजिली पास ना हो। इसे मैथमेटिकल टर्म्स में भी समझेंगे व्हेन आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। इसे मैथमेटिकली भी समझेंगे, पर टाइम बिंग मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो रेजिस्टर का काम क्या है, अपोज करना। तो अगर ये अपोज करेगा, वहां पे क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी
जो प्रोड्यूस हुआ बैटरी से, रजिस्टर ने उसको कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखो, इंडक्टर एंड कैपेसिटर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर में जो है करंट, या फिर जब जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या है, स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। कैपेसिटर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटर एंड व्हाट यू से दैट इंडक्टर, ये तो हमें फिलहाल अभी इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि यूज कहां पे होता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, दैट इज अबाउट योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? डेफिनेशन इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। यस, फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट। यस, ठीक है, या फिर हमसे बोल सकते हैं इट इज गिवन बाय करंट आई इज गिवन बाय डी क्यू, क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। दिस इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नथिंग बट द करंट, इज नथिंग बट करंट। ठीक है, अच्छा, नाउ आई कैन राइट दिस करंट इन टर्म्स ऑफ एवरेज करंट, दैट इज गिवन बाय डेल क्यू बाय डेल टी। अंडरस्टूड? जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं या फिर एवरेज स्पीड लिखते हैं, इसी तरह हम लिख सकते हैं एवरेज करंट इज गिवन बाय डेल क्यू बाय डेल टी, एंड आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, average current is given by del q by del t, whereas instantaneous current is given by dq by dt. ठीक है, and what is the unit of current? SI unit, SI unit of current is given by coulomb per second or ampere. ठीक है, SI यूनिट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट dq by dt एंड दिस इज द एवरेज करंट del q by del t। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, कितना चार्ज हो रहा है, दैट इज dq by dt, वेयर dt इज वेरी स्मॉल। यस, ठीक है, नेक्स्ट विल सी द फ्लो ऑफ चार्ज। इसे मिटा दें, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, देखो, चार्ज कैन फ्लो इन ए कंडक्टर। ठीक है, एंड देयर कैन बी 3 केसेस। मैं एक एक केस लेकर समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। केस नंबर 1, केस नंबर 1 in which current is constant, current is constant. Okay, then how to find the total charge? That is del q is given by I into del t. Yes, if I is constant, ठीक है, करंट अगर कांस्टेंट है, देन I के साथ अगर del t मतलब जो टाइम इंटरवल है, द टाइम इंटरवल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट आवर टोटल चार्ज। अंडरस्टूड? ठीक है, केस 2, पहले केस 1 लिख लो, राइट डाउन केस 1 व्हेन I is constant. ओके, नेक्स्ट, अगर करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है, देन वी कैन राइट del q, this del q can be written as dq, it can be written as dq, and dq is given by
integration of I into dt, that is from time t1 to t2. Understood? This is the case when current is a function of time. ठीक है, अगर करंट एक फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, ठीक है, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, रेंज इज फ्रॉम t1 टू t2. ओके, केस 3, that is the area under the graph I dt, जो I dt है ना, this one I dt, area under the graph gives what? Gives charge. Understood? Area under the graph I dt gives charge. ठीक है, लिख लो. ओके, मिटा दें इसे, फिनिश, मिटा दो इसे. नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स. यस, ओके, दिस इज कंप्लीटेड. इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इसे पढ़ने से पहले, ठीक है, करंट के बारे में एक चीज बताना भूल गया मैं. करंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. करंट कैसा क्वांटिटी है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज अ डायरेक्शन. करंट के पास क्या है? एक डायरेक्शन है. ऐसा नो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है. इट हैज मैग्नीट्यूड. करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, देन इट मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन मैंने यहां पे लिखा इट इज स्केलर क्वांटिटी. ऐसा क्यों? देखो, इसके पास डायरेक्शन तो है. डायरेक्शन मतलब कैसा डायरेक्शन? डायरेक्शन इज अलोंग द कंडक्टर. कंडक्टर का डायरेक्शन जिस तरफ होगा, ठीक है. या फिर मान लो दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है. यहां से मान लो एक कंडक्टर को मैं ऐसा ले लेता हूं, यहां पे बीच में, यहां पे क्या करता हूं मैं, स्प्लिट कर दूं इस कंडक्टर को. सपोज यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3. अंडरस्टूड? एंड सपोज द एंगल बिटवीन दिस टू कंडक्टर्स इज एंगल थीटा. ठीक है, कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अंडरस्टूड? अब मैंने कंडक्टर को ऐसा स्प्लिट कर दिया, तो ऑब्वियसली द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर. अरे कंडक्टर के बाहर फ्लो करेगा क्या? कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करेगा. दिस इज I2, दिस इज I3. अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता, अगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता, तो इसका मतलब यहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर पाते. यस और नो? अगर यहां पे हम यूज कर पाते, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या निकलेगा? रिजल्टेंट में बताया हुआ है, द व्हाट इज द रिजल्टेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज रूट ओवर ऑफ I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस 2I2 इंटू I3 इंटू कॉस ऑफ थीटा. दिस इज द रिजल्टेंट. ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होगा यहां पे? नहीं. ठीक है, इसका यहां पे कुछ रिजल्टेंट वाला चीज नहीं निकलेगा, क्योंकि इट डज नॉट ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. अंडरस्टूड? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता, तो इसका मतलब this quantity must be followed by what? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता या फिर ओबे नहीं करता. इसलिए हम बोल सकते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. अंडरस्टूड? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैंने डीसी करंट एंड एसी करंट के बारे में तुम्हें बता दिया है. डीसी करंट इज मींस डायरेक्ट करंट, एंड सोर्स क्या है उसका? सोर्स इज द बैटरी और सेल. एंड अल्टरनेटिव करंट, उसका सोर्सेस क्या है? सोर्सेस इज द पावर प्लांट. ठीक है, चलो नेक्स्ट विल सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यू नो? यस, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज?
दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये तो पता है तुम्हें, ठीक है। वेयर एन इज ए इंटीजर एंड ई इज द चार्ज, एंड चार्ज वैल्यू कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। एंड Q इज द टोटल चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज, ठीक है, इसे बोलते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। एंड चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, ये मालूम है सबको। जो भी क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, दो फाइनल चार्ज का जो टोटल चार्ज का वैल्यू आएगा, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ई, ठीक है। मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं, ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तुम्हें पता होना चाहिए दिस फॉर्मूला, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट बात करें अभी इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है। अगर चाहो तो इसे तुम एक नोट पॉइंट में डाल सकते हो। चलो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। देखो, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स का मतलब क्या है? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा देन ओनली द चार्ज और दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज जिसे बोलते हैं हम, और फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो क्या चार्ज फ्लो करता? नहीं करता। आ रही बात समझ में? ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे नॉन कंडक्टर्स हैं, नॉन कंडक्टर्स में क्या है, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं, जिसके वजह से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे अगर या फिर सोर्स से हम कनेक्ट करें, ठीक है, अगर कोई सोर्स हम कनेक्ट करते हैं जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन करंट फ्लो नहीं होता है अगर हम एक सोर्स को, एक ईएमएफ सोर्स को या फिर एक बैटरी या फिर कुछ सेल को दो वायर्स में कनेक्ट करके क्या करें, उस वुड में या फिर प्लास्टिक में या फिर रबर में लगाएं, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स मतलब हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर्स की। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यस, वो भी एक कंडक्टर है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो जब हम पहले बात करते हैं लेट अस से दैट कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द करंट, ठीक है। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द कंडक्टिविटी, मोर इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक करंट्स हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स इन द कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स, क्योंकि हमें पढ़ना है बेसिकली करंट में इन दिस चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज अबाउट द सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्टली बात करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक है। इसे मिटा देता हूं। चलो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट करंट फ्लोइंग
थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर्स. ओके, करंट थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर्स. चलो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड कंडक्टर्स में क्या होता है? एटम्स. यस, एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है, ठीक है, वो तो फिक्स होता है. यस और नो? इट डजंट टेक पार्ट इन द व्हाट? कंडक्शन प्रोसेस. बट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम टेक्स पार्ट इन द कंडक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सॉलिड कंडक्टर्स है, ठीक है, उसका कुछ वेलोसिटी होता है जिसे हम बोलते हैं रैंडम वेलोसिटी. अंडरस्टूड? देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर हैज द स्पीड ऑफ नियरली 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. कितना होता है? अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लो फिर बाद में लिखना. रूम टेम्परेचर में, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड जिसे बोलते हैं एवरेज स्पीड बोल सकते हो. एवरेज स्पीड ऑफ व्हाट? योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन इट, कि कितना हाई स्पीड से ये क्या कर रहा है? मतलब इट इज मूविंग, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर. बट यहां पे ये जो स्पीड है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, इट इज व्हेन दिस कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू ए सोर्स. अंडरस्टूड? ये जब कोई सोर्स के साथ हम कनेक्टेड नहीं रहता है, ठीक है, देन एट द टाइम इट्स हैविंग ए रैंडम स्पीड, जिसे हम बोलते हैं रैंडम स्पीड बोलते हैं. इट इज हैविंग ए रैंडम स्पीड ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर थर्मल स्पीड बोलो. ठीक है, तो इसका स्पीड रहता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, लेकिन क्या ये स्पीड की वजह से हमें करंट मिलता है? क्वेश्चन इज दिस. यहां पे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड क्या है? इसका स्पीड है, मतलब ये फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेगा, मतलब कंडक्टर के अंदर, सिंपल ये कंडक्टर मान लो, ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स. ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका स्पीड कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो क्या इस चार्ज फ्लो की वजह से हमें करंट मिलना चाहिए? तो नॉर्मली तो सबको यही लगेगा कि हाँ सर मिलना तो चाहिए, लेकिन यहां पे नेट करंट क्या है? जीरो है. नेट करंट मैं बात कर रहा हूं, नेट करंट. इस अकेले, मान लो एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ध्यान से समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसे समझने की कोशिश करना. ठीक है, अगर मान लो ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये कुछ जिगजैग मोशन कर रहा होगा. यस और नो? कुछ जिगजैग मोशन कर रहा होगा. यस. अब कंडक्टर से तो बाहर तो नहीं जा सकता ना ये, मतलब इसी के अंदर क्या हो रहा होगा? कुछ जिगजैग मोशन कर रहा होगा. तो अगर इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का अगर मैं तुम्हें पूछूं इसके वजह से करंट कितना प्रोड्यूस हुआ? यस, इट प्रोड्यूसेस करंट. इंडिविजुअल अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम सिंपल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिंगल चार्ज की, इसके वजह से करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, लेकिन ये अकेला इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है ना कंडक्टर के अंदर, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहां पे इमेजिन करो कि यहां पे एक इमेजिनरी प्लेन बना रहा हूं मैं. देखो इमेजिनरी प्लेन, देखो ये एक इमेजिनरी प्लेन है, जैसे एक शीट है ना, जैसे मान लो ये एक शीट है, ठीक है, तो ये कंडक्टर है, मान लो इसके अंदर मैंने ऐसे इसको रख दिया, ऐसे कंडक्टर के अंदर मैंने उसको ऐसा रख दिया, तो ये हो गया सीट. दिस इज द सीट. ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा ना, देखो ये सीट कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये शीट जो कुछ ऐसा दिखेगा, इस प्लेन के अंदर है. ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होगा. मैं बात कर रहा हूं इस प्लेन का, मैं बात कर रहा हूं इस प्लेन की.
इस प्लेन को मैंने यहां पे बनाया, देखो, ठीक है, यहां पे दिस प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के अंदर करंट चार्ज होंगे, ठीक है। अब ये चार्ज जो है, ठीक है, कुछ चार्जेस इस प्लेन से बाहर जा रहे होंगे और कुछ चार्जेस इस प्लेन से इधर आ रहे होंगे। सम चार्जेस आर देयर that might be moving to the right of this plane and there might be some charges which is coming towards this plane, इस तरफ, कुछ इस तरफ आ रहे होंगे, कुछ उस तरफ जा रहे होंगे। देन नेट करंट थ्रू दिस प्लेन, मैं बात कर रहा हूं थ्रू दिस प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन, ये जो इमेजिनरी प्लेन है यहां पे रखा हुआ है, ऐसे यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। इस इमेजिनरी प्लेन में जो नेट करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, कुछ इस तरफ जा रहे होंगे, कुछ इस तरफ आ रहे होंगे, तो नेट करंट प्रोड्यूस इन दिस इमेजिनरी प्लेन इज 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक इमेजिनरी प्लेन लेके तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा ही होंगे ना, कैसा नो। तो अगर एक सिंपल प्लेन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरफ जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे होंगे, तो नेट करंट इज 0, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज, अगर इसी सेम कंडक्टर को अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक सोर्स के साथ मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस द पोटेंशियल डिफरेंस V, अंडरस्टूड, एंड दिस सोर्स इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इससे होगा क्या, सबसे पहले देखो इसको बारीकी से समझना है, ठीक है। यहां पे बहुत बच्चे जो है यहां पे ही कॉन्सेप्ट को गलत कर लेते हैं। वो चीज तो समझ में आ गया ना कि एक प्लेन में नेट करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर ये एक प्लेन है, ऐसे देखो ये प्लेन ऑफ द शीट है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे होंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, इधर भी आ रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे इसी प्लेन में, ठीक है। तो नेट करंट थ्रू दिस प्लेन इज 0। तो इसी तरह क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, प्लेन्स होंगे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसे अगर मैं थीन स्लाइस काटूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। तो नेट करंट क्या हो गया थ्रू द कंडक्टर इज 0, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर मैं इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और उस सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज V, ठीक है, देन इसके अंदर अभी क्या होगा, अब वो देखेंगे। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना नहीं, मैं एक ही देके बनाता हूं, मैं एक ही दिखा के समझाता हूं, ठीक है। ज्यादा बनाएंगे तो वो फिर कंजेस्टेड हो जाएगा, समझने में आसानी नहीं होगा फिर, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि दिस इज हायर पोटेंशियल, या फिर इसे बोल सकते हैं H, एंड नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं L, ठीक है। ये हो गया हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, इन व्हिच डायरेक्शन, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास क्या था, पहले बताओ, इसके पास एक रैंडम स्पीड था या फिर रैंडम वेलोसिटी था। क्या था, रैंडम वेलोसिटी, या फिर रैंडम स्पीड बोलो, उससे दिक्कत नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी में यहां पर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, रैंडम स्पीड था इसके पास। तो रैंडम स्पीड जो था इसके पास वो तो होगा ही, यस और नो। लेकिन अभी जब मैंने इसे अप्लाई किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सोर्स साथ कनेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। फोर्स किस तरफ लगाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, which is given by, this force is given by QE या फिर EE, यहां पे E है ना, तो E स्मॉल e इंटू E, यस अंडरस्टूड, ठीक है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा
ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये ड्रिफ्ट करेगा, क्या करेगा ये, इट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड और इट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, इट विल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब, ड्रिफ्ट पता है ना क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब ऐसे, मतलब खिसक के चले जाना ऐसे, ठीक है, होता है ना, ड्रिफ्ट करते हो ना, ठीक है, अपने साइकिल में या फिर बाइक में जो ड्रिफ्ट करते हैं ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो स्कीड करता है, ऐसे होता है ना, जैसे कार हो गया, फिर मतलब क्या हो गया, बाइसाइकिल हो गया, या फिर और व्हीकल क्या बोलते हैं उसे, मोटरसाइकिल हो गया, और हम स्पीड से लेके जाके ऐसे टर्न करें, ब्रेक लगा के टर्न करें तो क्या होगा, बस ऐसे स्कीड करेगा ना, ऐसे ऐसे स्कीड करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करेगा, स्किड करते करते आगे जाएगा, क्या करेगा, स्किड करते करते आगे जाएगा। अब ये स्किड करते जो आगे जाएगा, ठीक है, अब कितना आगे जाएगा, ये जो है देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इट विल मूव अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, कितना डिस्टेंस, कितना 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, इतना ही डिस्टेंस मूव कर पाएगा ये, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड या फिर टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, और या बोल सकते हैं टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग फील्ड, ये इंक्रीजिंग फील्ड है ना, यस, तो इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस बढ़ेगा, 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर। अब तुम पूछोगे सर ये इतना ही क्यों बढ़ा, इससे ज्यादा भी तो बढ़ सकता, हाँ बढ़ सकता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन हो क्या रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन्स तो अकेला नहीं है ना, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही साथ क्या होगा, एटॉम्स होगा, क्या होगा, एटॉम्स, या फिर बोल सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटॉम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या होते हैं, अगर वो बाहर निकल गया तो इट विल बिकम ए पॉजिटिव आयन, यस और नो, अगर एक एटॉम है, एटॉम में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम द पॉजिटिव आयन, ठीक है, बस समझ आ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कहां टकराएगा, इट विल कोलाइड विद द पॉजिटिव एटम, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो एटम होगा यहाँ पे, नियर बाय एटम, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इसके जो नियर बाय जो एटम होगा, मान लो यहां पर एक एटम है, दिस इज एटम, ठीक है, ये जो नियर बाय एटम है, ठीक है, इस नियर बाय एटम से क्या करेगा, ये टकराएगा, ये क्या करेगा, टकराएगा। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁸ मीटर, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये जो टकराएगा, कोलाइड करेगा, उससे होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, यस और नो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी, या इसका जो काइनेटिक एनर्जी था ये क्या हो जाएगा, इट विल ट्रांसफर टू दिस एटम। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, ये कोलिजन के बाद क्या होगा, इस एटम का वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी कहां पे ट्रांसफर किया, एटम में, जैसे उसने स्ट्राइक किया ना, तो उसका क्या होगा, दिस काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो एटम तो अपने जगह से हिल नहीं सकता, इट कैन ओनली वाइब्रेट, ठीक है, तो इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसने यहां पे कोलाइड किया, ठीक है, तब ये कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ये फिर से अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, फिर वहां से थोड़ा डिस्टेंस मूव करेगा, फिर दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये कोलिजन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है, ये जो स्पीड से गया है जो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इसकी वजह से ये जो खींचा हुआ या फिर ड्रिफ्ट करते हुए जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, ठीक है, उसका कितना डिस्टेंस मूव करेगा, डिस्टेंस इज 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर, इतना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर कोलिजन, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन के पहले जो डिस्टेंस मूव करेगा दैट इज 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर, एंड कितना स्पीड से, स्पीड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू, देख रहे हो कितना है, दैट इज ओनली
10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, 10⁻4 भी नहीं है, 10⁻⁻4, मतलब इसका स्पीड कितना कम है। क्यों कम है? रीजन क्या है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब एक माइन्यूट, आप देख सकते हो ना 10⁵ × 10⁻⁸, मतलब कितना स्मॉल डिस्टेंस, मतलब एटॉमिक लेवल पे वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, ठीक है। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा उसका स्पीड कितना होगा, इतना, क्योंकि वहां पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर से क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा एटम के साथ, फिर मूव करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर मूव करेगा, फिर कोलाइड करेगा, तो कोलिजन चलता रहेगा और डिस्टेंस जो है कितना मूव करेगा, वो अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁸ मीटर। इतना मूव करने के बाद फिर से कोलिजन, फिर इतना मूव करेगा, फिर कोलिजन, फिर इतना मूव करेगा, फिर कोलिजन, और कितना स्पीड से, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ समय बाद यहां तक आ जाएगा, अरे सर नो, लेकिन यहां तक आते आते देखो ये डिस्टेंस कवर अप करेगा, दिस डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां तक आएगा, लेकिन ये यहां तक आया ना, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसे बहुत समय लग जाएगा। आ रही है समझ में? इसे बहुत वक्त लगेगा, क्यों? देखो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर ट्रेवल कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। एक पर सेकंड में इतना मूव कर रहा है, तो 1 घंटा 2 घंटा, मतलब मान लो कितना टाइम के बाद जाके ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके आएगा यहां तक, ठीक है। आ रही है समझ में? ठीक है, पहले इसे लिख लो, पहले इसे लिखो, ठीक है। तो ये तो मूव करके आएगा कितना, इतना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आया है इधर, ठीक है, इसके वजह से करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यस, क्योंकि तुम पूछोगे सर प्रीवियस केस में आपने बताया था कि अगर एक प्लेन शीट ऑफ पेपर ऐसा लें, ठीक है, दिस इज द इमेजिनरी प्लेन, अगर ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द इमेजिनरी प्लेन, मैंने यहां पे रखा है इमेजिनरी प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कुछ इस तरफ कर रहे थे, कुछ इस तरफ कर रहे थे, तो नेट चार्ज, ठीक है, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट चार्ज नहीं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस प्लेन इज 0, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होता है, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन जो है ये तो रैंडम मोशन तो कर रहा है, अपना खुद का स्पीड जो रैंडम स्पीड है एट रूम टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये तो उसका बरकरार है, इट इज मेंटेनिंग दैट, बट साइमल्टेनियसली इट इज ड्रिफ्टिंग, मतलब ये रैंडम मोशन तो कर रहा है ऐसे ऐसे करके, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है लेकिन थोड़ा स्कीड हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है फिर थोड़ा स्कीड हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है फिर थोड़ा स्कीड हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है फिर थोड़ा स्कीड हो रहा है। आ रही है समझ, मतलब ड्रिफ्ट होना, जैसे ये मोशन किया ड्रिफ्ट हुआ, फिर ऐसे चला फिर थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इस ड्रिफ्ट की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। आ रही है समझ में? ठीक है, सो विल गेट करंट थ्रू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, देखो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर कैन हैव 2 मोशंस, ठीक है। एक तो हो गया रैंडम, एक तो हो गया रैंडम स्पीड, और दूसरा हो गया तुम्हारा व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। रैंडम वेलोसिटी जो है इसके वजह से कोई करंट नहीं है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या है, करंट प्रोड्यूस होता है, इट इज नॉन जीरो, करंट इज नॉन जीरो, या फिर बोल सकते हैं करंट प्रोड्यूस होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड, जब अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तब कंडक्टर के पास ओनली रैंडम स्पीड होता है, मतलब कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होते हैं उसके पास ओनली रैंडम स्पीड होता है, रैंडम स्पीड या रैंडम वेलोसिटी होता है, ठीक है। बट व्हेन यू कनेक्ट टू ए सोर्स then at that time it has both random speed as well as drift velocity, दोनों ही होते हैं उसके पास। लेकिन करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, इट फ्लोज बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा दिस इज ऑल अबाउट योर सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक है। हमने देखा व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। एंड रैंडम स्पीड कितना है,
random velocity of electrons is approximately 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या होगा, इट विल कोलाइड विद एन एटम। जब ये कोलाइड करता है, ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होता है, इट डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन उसका चेंज होता है ना, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये एटम है, ये टकराएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो ये डायरेक्टली ऑपोजिट मूव करेगा या फिर ऑब्लिकली इधर उधर कहीं मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो गया इसका। अब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, ठीक है, देखो टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर मान लो यहां पे एक एटम है, ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक एटम है, मान लो ये भी एक एटम है, और मान लो ये भी एक एटम है। यहां टकराया, टकराने के बाद यहां गया, ठीक है, यहां जाना फिर यहां आया, ठीक है, पहले यहां टकराया, फिर यहां पे, फिर यहां पे। अब यहां से लेके जब यहां टकराया, टकराने के बाद कोलिजन के बाद नेक्स्ट कोलिजन तक ये जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जो टाइम इंटरवल होगा उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसे, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसे, रिलैक्सेशन टाइम। इट इज गिवन बाय टाउ। ठीक है, टाउ, ये टॉर्क वाला टाउ नहीं है, ठीक है, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, द टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां टकराता है, ठीक है, मान लो यहां टकराया इसने, ये फर्स्ट एटम, ये एटम, दिस आर आल्सो एटम। मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहां टकराया, कोलाइड किया, मतलब कोलाइड किया, कोलाइड करने फिर दूसरा कोलिजन किया। अब दूसरा कोलिजन में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ मीटर। मैंने बताया था दोनों कोलिजन के बीच में कितना है, दैट इज अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, 5 × 10⁻⁸ मीटर। एंड ये स्पीड कितना होगा, दैट इज द ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, दैट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज गिवन बाय व्हाट, सॉरी यस 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये उसका ड्रिफ्ट स्पीड है। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन दिस टू कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो वक्त है, जो टाइम मिलेगा, ठीक है, उसे हम रेस्ट टाइम बोलते हैं, दैट इज और रिलैक्स। यहाँ पे पार्टिकल क्या है, रिलैक्स रहता है, क्योंकि एक तो कोलिजन हो गया, अब दूसरे कोलिजन तक क्या है, वो रिलैक्स है, इसलिए हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू, और इसका वैल्यू कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ सेकेंड। कितना होता है, 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय acceleration by time. What is velocity? Acceleration by time. Yes. And what is acceleration? That is force by mass. Force by mass, that is forces by mass into time. या फिर लिख सकते हैं इसे हम, what is force? That is given by E into E. QE. Q है ना, Q का मतलब चार्ज है, that is E into E divided by M into T. T is a what? रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम बोलते हैं टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर VD। VD इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा, मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। अच्छा, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यस और नो? व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी बाय टाइम। यस और नो? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये एक्सेलरेशन टाइम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज फोर्स बाय मास इनटू टाइम। टाइम इज द टाउ। फोर्स कितना है? E इंटू कैपिटल E
डिवाइड बाय m इंटू टाउ, ये हो जाएगा vd। यस, अंडरस्टूड, ठीक है। सो वी नो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ बाय मास, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, मान लो दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ ए कंडक्टर है, ठीक है। तो यहां में मान लो एक चार्ज है, ठीक है, दिस चार्ज इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है इसका, vd, ठीक है। यहां पे मैंने इसे कनेक्ट किया है थ्रू ए सोर्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, दिस इज I, ठीक है। तो ये इस E पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स भी किधर होगा, इधर होगा, दैट इज फोर्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहां बनाता हूं इसे, दिस करंट I, ठीक है। अब मान लो दिस, द टाइम टेकन, क्या, द टाइम टेकन फॉर दिस चार्ज E टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यहां से लेके, ठीक है, इस वाले एरिया से लेके इस वाले एरिया तक, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे होता, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जो टाइम है, द टाइम इज सपोज लेट इट बी डेल टी, लेट इट बी डेल टी इज द टाइम required for the charge to move from one point to the other point, ठीक है, and vd is the drift velocity. Then what will be the distance of this, or what will be the length of this conductor? It will be velocity into time, yes or no? अरे yes or no, velocity into time, यही तो distance होगा ना, यहाँ पर length होगा this conductor, that is vd into del t. Is that clear? And यहां पे देखो, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। नाउ सपोज n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, n क्या है, स्मॉल n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसका डेंसिटी है, ठीक है, n, अरे वो समझ में, वेयर n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Then can we, and suppose A is the area, A is the area of the cross section, area of cross section, cross section किसका, इसका, देखो this is area A, area of cross section of the wire, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये हम निकाल सकते हैं, यस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इंटू व्हाट, वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस व्हाट कंडक्टर, ठीक है। नंबर डेंसिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इसे बोलते हैं नंबर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, नंबर डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या बनेगा, मास बाय वॉल्यूम, यस नो, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मास बाय वॉल्यूम, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n को हम लोग n ही लिखेंगे, लेट इट बी n, क्योंकि n के बारे में पता नहीं है हमें, ठीक है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज दिस इज द लेंथ इनटू एरिया, दैट इज a into vd into del t, yes, this is the number of free electrons is n into a vd into del t, del q at time del t कितना होगा, देखो del q we know that is given by plus or minus ne, yes, where n is the what, integer, this is the integer, and is the amount, that is the charge value of electrons, that is charge value.
तो ऐसा क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि n इज द इंटीग्रल पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज गिवन बाय n a v d इंटू डेल टी, दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक नंबर है, ये भी क्या है, इंटीजर एक नंबर है, इंटू चार्ज E, या फिर लिख सकते हैं हम इसे n a v d इंटू E इंटू डेल टी। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एरिया दैट वॉल्यूम, ठीक है, जो कंडक्टर का वॉल्यूम दिया गया था, उस वॉल्यूम को, दैट वॉल्यूम में जो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट दैट वॉल्यूम इज गिवन बाय एन ए वी डी ई इंटू डेल टी। ठीक है, याद रहेगा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? इज द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसका सिंबल है J, ठीक है, एंड करंट डेंसिटी इज गिवन बाय I बाई A, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया है, दिस इज एरिया, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द व्हाट यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी में ऐसा समझ सकता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। यस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अच्छा, ये तो डायरेक्शन हो गया करंट का, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज J इज गिवन बाय व्हाट इज I, व्हाट इज करंट। अच्छा मुझे बात बताओ, व्हाट इज करंट, डेल Q बाय डेल T, यस, डेल Q बाय डेल T, एंड व्हाट इज डेल Q, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, हमने जस्ट निकाला था पहले भी, एन ए वी डी इंटू ई इंटू डेल टी डिवाइड बाय डेल टी, तो डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई कितना होगा, आई विल बी एन ए वी डी ई, ठीक है, दिस करंट। अगर हमें इसे लिखना है इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी J, दैट इज गिवन बाय I बाई A, I इज गिवन बाय एन ए वी डी ई डिवाइड बाय A, तो A गेट कैंसल आउट, इट विल बी एन वी डी ई, दिस इज द करंट डेंसिटी, कितना होगा, एन वी डी इंटू ई, या फिर एन ई वी डी, एन ई वी डी, वी डी मतलब वी डी सेपरेट नहीं है, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एन इंटू ई इंटू वी डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। चलो मिटाते हैं इसे। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंडक्टर है, सपोज देयर इज अ कंडक्टर व्हिच इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर एंड इज कनेक्टेड टू ए सोर्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एरिया A1, यहां पे मान लेते हैं एरिया A2, दिस इज एरिया हैविंग A2, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहां पे करंट फ्लो कर रहा होगा ना, तो यहां पे इस एरिया में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस एरिया में, पर्टिकुलर दिस एरिया, ठीक है, और ये इस एरिया, क्या दोनों में करंट फ्लो सेम कर रहा होगा? सोच के बताना। यस, देखो करंट जो फ्लो करता है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर तुम्हारा ये कंडक्टर है, ठीक है,
और यही कंडक्टर, पर्टिकुलरली इसी कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब कंडक्टर चेंज कर दोगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सेम कंडक्टर, तो थ्रू आउट द सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर थ्रू आउट दिस एरिया द करंट विल बी कांस्टेंट। क्या होगा? करंट इज कांस्टेंट, ठीक है, करंट तो सेम रहेगा। बट व्हाट इज करंट डेंसिटी? J इज गिवन बाय I बाई A, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, एरिया A1 एंड एरिया A2 में दोनों में करंट डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? A1 का या फिर A2 का? करंट सेम है, अगर करंट सेम है तो करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया जिसका कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यहां पे J ज्यादा होगा और यहां पे J क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एरिया बड़ा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर तुम्हें बोलूं व्हाट अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या बताओगे? क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इसका फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? E कैपिटल E इंटू टाउ बाई M, ये है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ये है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां पे एरिया A1 एंड एरिया A2 में किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा या फिर कम होगा? सोच के बताना जल्दी। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में ए और आई का टर्म यहां पे नहीं है, तो हम यहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे करंट का फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज करंट? यू नो व्हाट इज करंट? यस, करंट का फॉर्मूला कितना था? दैट इज एन ई वी डी। यस, सॉरी, दिस इज करंट डेंसिटी ना, करंट डेंसिटी। यस, एन ई वी डी, ये करंट डेंसिटी आया था। यस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे J को क्या लिख सकता हूं? दैट इज I बाई A, इट इज गिवन बाय एन ई वी टी। वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया। देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब यहां पे VD ज्यादा होगा, यहां पे VD कम होगा, क्योंकि यहां पे एरिया कम है तो VD भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे समराइज कर सकते हैं, दैट इज J, यहां पे J2, ठीक है, दिस J2 इज ग्रेटर देन J1, then VD2 is greater than VD1. Drift velocity at 2 is greater than drift velocity at 1. And current is constant. अच्छा, current पर constant लिखा हुआ पे, ठीक है, समझ में आया? इसे चाहो तो आप लिख सकते हो, इंपोर्टेंट पॉइंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, MCQs वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। इज दैट क्लियर?